धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ये पढ़ता रहा और पढ़ता ही रहा। इसी तरह समय बीतता गया। उस व्यक्ति ने दिन रात एक कर दिया। वह उन किताबों में पूरी तरह डूब चुका था। जिस व्यक्ति ने यह शर्त लगाई थी वह व्यक्ति इस पर नज़र गड़ाए हुए था। उस व्यक्ति ने सोचा, अब 2 वर्ष बीतने में ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 6-7 दिन शेष रह गए हैं और यह पढ़ता ही रहा है। इसके जुनून को देखकर मुझे डर लग गया कि कहीं ये शर्त जीत न जाए और कहीं मुझे अपनी सारी दौलत से हाथ न धोना पड़ जाए। अगर मैं शर्त हार जाता हूँ तो कह दूँगा मैंने मजाक किया था, लेकिन फिर सोचा सारे लोग क्या कहेंगे, उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा और मुझे हर हाल में और हर कीमत पर ये शर्त जीतना ही है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। यही सोचते सोचते 4-5 दिन निकल गए। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या करूं और क्या ना करूं। तब उसने एक फैसला लिया कि क्यों न इसकी जान ही ले लूं। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। और दूसरा वर्ष का वो अंतिम रात और सर पर खून सवार और निकल पड़ता है नुकीली औजार लेकर उसकी हत्या करने। जब वह लाइब्रेरी पहुंचता है तो वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है। वहां पर वह व्यक्ति उसे खोजने लगता है। हर तरफ पागलों की तरह देख रहा है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। वह शांत होकर उस स्थान पर बैठ जाता है जहां वह बैठकर पढ़ रहा था। वहां पर उसे एक पत्र मिला। वह उस पत्र को पढ़कर फूट कर रोने लगा और चिल्ला कर यह कह रहा था कि यह मैं क्या करने जा रहा था। मैं उस व्यक्ति को मारने जा रहा था जिसे मेरी धन दौलत से कोई मतलब नहीं, जो संसार में शांति स्थापित करना चाह रहा था, जो लोगों के स्वार्थ को खत्म करना चाह रहा था, जो उजड़ते हुए संसार को बसाने की बात सोच रहा था। ईश्वर ने मुझे पाप करने से बचा लिया। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी और वह कहने लगा कि मैं अपने इस गुनाह की प्रायश्चित करूँगा। वह उस पत्र को वहीं पर रखकर वहाँ से निकल पड़ता है प्रायश्चित करने। दूसरे दिन जब सारे लोग आए तो वहाँ उन लोगों को वह पत्र मिला जिसे पढ़ा गया। उस पत्र में लिखा था कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और वक्त बहुत कम है। इस संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। धन की लालसा इंसान को हैवान बनाता जा रहा है। लोगों में स्वार्थ इस कदर घर कर गया है कि वह इंसान होने का मतलब ही भूल चुका है। अपने और पराये का खेल प्रारंभ हो चुका है। लोग विनाश की ओर बढ़े जा रहे हैं और अपने लिए चिता की लकड़ियां जमा करने में लगे हुए हैं। मैं तुमसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहूँगा कि तुमने मुझसे शर्त लगाया और तुम्हारे शर्त के कारण ही आज मुझे उस सुख की अनुभूति हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वही सुख की अनुभूति से मैं लोगों को अवगत कराने का संकल्प ले चुका हूँ। मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो और सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो बस मेरा एक काम कर दो, और वह काम है कि संसार में भटके हुए लोगों को सही राह दिखाओ, लोगों को उस सुख की अनुभूति से अवगत कराओ जिसे सारा संसार भूल चुका है। अगर मैं और तुम एक भी व्यक्ति को जगा पाते हैं, समझा पाते हैं, सही राह दिखा पाते हैं तो मेरा ज्ञान सफल हो जाएगा और तुम्हारा प्रायश्चित सफल हो जाएगा और हमारा शर्त भी सफल हो जाएगा।